ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अब भगवद गीता के छठे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। यथार्थ ज्ञान के लिए जो अंतरंग साधन है, उस ध्यान योग के सूत्र रूप जिन स्पर्शान कृत्वा बहि इत्यादि श्लोकों का पूर्वाध्याय के अंत में उपदेश किया है, उन श्लोकों का व्याख्यान रूप यह छठा अध्याय आरंभ किया जाता है। ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म है, इसलिए जब तक ध्यान योग पर आरूढ़ होने में समर्थ न हो, तब तक अधिकारी गृहस्थ को कर्म करना चाहिए। इसलिए इस छठे अध्याय में कर्म योग की स्तुति है। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रियः। जिसने आश्रय नहीं लिया हो वह अनाश्रित कहलाता है। यहाँ किस अनाश्रित की चर्चा है? कर्म फल का, अर्थात जो कर्म के फल का आश्रय न लेने वाला, कर्म फल की तृष्णा से रहित है, यहाँ उस अनाश्रित की चर्चा है। क्योंकि जो कर्म फल की तृष्णा वाला होता है वही कर्म फल का आश्रय लेता है। यहाँ अनाश्रित शब्द उससे विपरीत भाव को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्त हुआ है। ऐसा कर्म फल के आश्रय से रहित होकर जो पुरुष कर्तव्य कर्मों को, अर्थात काम्य कर्मों से विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों को पूरा करता है, ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियों की अपेक्षा, अर्थात कर्म करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसी अभिप्राय से यह यहाँ कहा गया है कि वह सन्यासी भी है और वह योगी भी है। सन्यास त्याग को कहते हैं। सन्यास परित्यागः। जिसमें हो त्याग की भावना, जिसमें हो वह सन्यासी है। और चित्त के समाधान का नाम योग है। योगः चित्त समाधानम स यस्य अस्ति स योगी। और जिसमें यह भाव हो वह योगी है। अतः वह कर्मयोगी भी इन गुणों से संपन्न माना जाना चाहिए। केवल अग्नि रहित हो और क्रिया रहित भी हो, अर्थात आलसी हो, वह न सन्यासी है और न योगी ही है। यहाँ उसी संदर्भ की चर्चा की गई है कि जो अग्नि रहित हो गया या जो क्रिया रहित हो गया वह सन्यासी या योगी हो, मात्र ऐसा नहीं समझते हैं। यम सन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न यसन संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान आगे कहते हैं, श्रुति स्मृति के ज्ञाता पुरुष सर्व कर्म और उनके फल के त्याग रूप जिस भाव को वास्तविक संन्यास कहते हैं, हे पांडव, कर्म अनुष्ठान रूप योग को, अर्थात निष्काम कर्म योग को भी तो वही वास्तविक संन्यास जान। आगे कहते हैं, जिसने फल विषयक संकल्पों का, यानी इच्छाओं का त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी योगी नहीं हो सकता। अर्थात ऐसे पुरुष का चित्त समाधिष्ठ होना संभव नहीं है, क्योंकि फल का संकल्प ही चित्त के विक्षेप का कारण है। इसलिए जो कोई कर्मी फल विषयक संकल्पों का त्याग कर देता है वही योगी होता है।
अर्थात चित्त विक्षेप का कारण जो फल विषयक संकल्प है, उसके त्याग से ही मनुष्य समाधान युक्त यानी चित्त विक्षेप से रहित योगी होता है। फलेच्छा से रहित जो कर्म योग है वह ध्यान योग का बहिरंग साधन है। इस उद्देश्य से उसकी संन्यास रूप से स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं कि कर्म योग ध्यान योग का साधन है। आरुरूप छो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। जो ध्यान योग में आरूढ़ नहीं, ध्यान योग में स्थित नहीं रह सकता है, ऐसे योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि अर्थात कर्म फल त्यागी पुरुष के लिए ध्यान योग पर आरूढ़ होने का साधन कर्म बतलाया गया है तथा वही जब योगारूढ़ हो जाता है तो उसके लिए योगारूढ़ता अर्थात ध्यान योग में सदा स्थित रहने का साधन सम उपसम यानी सभी कर्मों से निवृत्त होना बतलाया गया है। मनुष्य जितना जितना कर्मों से उपरत होता जाता है उतना उतना ही उस परिश्रम रहित जितेंद्रिय पुरुष का चित्त समाहित होता जाता है। ऐसा होने से वह झटपट योगारूढ़ हो जाता है। व्यास जी ने भी ये कहा है कि ब्राह्मण के लिए दूसरा ऐसा कोई धन नहीं है जैसे कि एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा, आर्जव और उन क्रियाओं से उपराम होता है। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्त्वित्तं यथैकता समता सत्यता च शीलम स्थितिर्दंड निधान मार्जवम ततस्तश्चोपपरम क्रियाभ्यः। महाभारत में इसका वर्णन है। आगे साधक योगारूढ़ हो जाता है उसके बारे में बताते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। चित्त का समाधान कर लेने वाला योगी जब इंद्रियों के अर्थों में अर्थात इंद्रियों के विषय जो शब्द आदि हैं उनमें एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कर्मों में अपना कुछ भी प्रयोजन न देखकर आसक्त नहीं होता, उनमें आसक्ति यानी ये मुझे करना चाहिए ऐसी बुद्धि नहीं करता, तब उस समय वह सब संकल्पों का त्यागी अर्थात इस लोक और परलोक के भोगों की कामना के कारण रूप सब संकल्पों का त्याग करना जिसका स्वभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष योगारूढ़ यानी योग को प्राप्त हो चुका है ऐसे कहा जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी, इस कथन का यह आशय है कि सब कामनाओं को और समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब कामनाओं का मूल संकल्प ही है। मनुस्मृति में कहा गया है, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवा। काम का मूल कारण संकल्प है। समस्त यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होते हैं। हे काम, मैं तेरे मूल कारण को जानता हूँ, तू निसंदेह संकल्प से ही उत्पन्न होता है। मैं तेरा संकल्प नहीं करूँगा फिर तू मुझे कैसे प्राप्त होगा, अर्थात प्राप्त नहीं होगा। सब कामनाओं के परित्याग से ही सर्व कर्मों का त्याग सिद्ध हो जाता है। यह बात वह जैसी कामना वाला होता है वैसे ही निश्चय वाला होता है, और जैसे निश्चय वाला होता है वह वैसे ही कर्म करता है इत्यादि श्रुतियों से भी प्रमाणित है। और
जीव जो जो कर्म करता है वह सब काम की ही चेष्टा है इत्यादि श्रुतियां भी प्रसिद्ध हैं। मनुष्य जब योगारूढ़ हो जाता है तब वह अनर्थों के समूह इस संसार समुद्र से स्वयं अपना उद्धार कर लेता है। इसके बारे में आगे कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। संसार सागर में डूबे पड़े हुए अपने आप को उस संसार समुद्र से आत्मबल के द्वारा ऊंचा उठा लेना चाहिए, अर्थात योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए। अपना अधः पतन नहीं करना चाहिए, अपने आत्मा को पतित नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह अपना ही बंधु है और अपना ही शत्रु भी है। जो संसार में मुक्त करने वाला हो, इससे अब आत्मा से उत्तम अन्य कोई भी अपना मित्र नहीं हो सकता जो संसार बंधन से अपने को मुक्त कर ले। जो संसार में प्रेम आदि भाव बंधन का स्थान होने के कारण सांसारिक बंधु भी जो पारिवारिक जन जो हैं, मोक्ष मार्ग के वे सभी वास्तव में विरोधी ही तो हैं। इसलिए निश्चय पूर्वक यह कहना ठीक ही है कि आत्मा ही अपना बंधु है, तथा यह आत्मा ही अपना शत्रु कब हो जाता है, जब कोई दूसरा अनिष्ट करने वाला बाह्य शत्रु वह भी अपना ही बनाया हुआ होता है। इसलिए सभी कारणों में मूल अपना आत्मा ही है। इसलिए आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र भी है। इस प्रकार केवल अपने को ही शत्रु बताना भी यहाँ पे उचित ही है। अब आगे कौन मित्र है और कौन शत्रु है, इसके बारे में कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। उस जीवात्मा का तो वही आप मित्र है कि जिसने स्वयमेव कार्यकरण के समुदाय शरीर रूप आत्मा को अपने बस में कर लिया हो, अर्थात जो जितेंद्रिय हो वह स्वयं का तो मित्र हुआ, किंतु जिसने शरीर रूप आत्मा को अपने बस में नहीं किया उसका वह आप ही शत्रु की भांति शत्रु भाव में बरतता है। जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट करने वाला होता है, वैसे ही वह आप ही अपना अनिष्ट करने लगता है। अर्थात जो अपने इंद्रियों के अधीन होकर के विषयाभिमुख होकर संसार में रमण करते हुए अपने अमूल्य जीवन के समय का नाश कर लेता है, वह स्वयं ही आत्महत्यारा है, आत्मघाती है। इसी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, इसी भाव को। और जो मनुष्य योनि में आकर के अपने मानव जीवन में बाह्य सांसारिक प्रपंचों से निवृत्त करते हुए अपने को आत्मवत होकर अपने को ही धारण करके बैठता है, आत्माराम होता है, आत्मवत होता है, आत्मसंतुष्ट रहता है, वह वास्तव में स्वयं का मित्र ही है। वह अपना भला स्वयं ही करता है। इसी कथन को यहाँ पर रखा गया है। आगे कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन इंद्रिय आदि के संघात रूप इस शरीर को अपने वश में कर लिया है और जो प्रशांत है, जिसका अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है, उस सन्यासी को भली प्रकार से सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है, अर्थात साक्षात आत्मभाव से विद्यमान है, तथा वह सर्दी गर्मी और सुख दुख में एवं मान और अपमान में यानी पूजा और तिरस्कार में भी वह समय ही रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोसाष्टम कांचन।
आदि शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है और शास्त्रों से समझे हुए भावों को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानां परिज्ञानम विज्ञानम। तो शास्त्रतो ज्ञातानां तथा एव स्वानुभव करणम ताभ्याम ज्ञान विज्ञानाभ्याम तृप्तः। ये आदि शंकराचार्य का भाष्य है। ऐसे ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, अर्थात जिसके अंतःकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि बस अब कुछ भी जानना शेष नहीं है, ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए अंतःकरण वाला है तथा जो कूटस्थ यानी अविचल और जितेंद्रिय हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित कहा जाता है। वह योगी मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण को समान समझने वाला होता है, अर्थात उसकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर और सोना सबका मूल्य समान ही रहता है। वह उसके मूल्य से प्रभावित नहीं होता है, वह सबको ब्रह्ममय पाता है। सुहृन् मित्रायुर्दयासीन मध्यस्थद्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समम बुद्धिर विशिष्यते। सुहृद शब्द से लेकर आधा श्लोक एक पद है। सुहृद कहते हैं प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करने वाला। मृत्य मित्र, प्रेमी, अरि शत्रु, उदासीन जो पक्षपात रहित है, मध्यस्थ है जो परस्पर विरोध करने वाले दोनों का हितैषी हो, देश्य अर्थात अप्रिय और बंधु अर्थात अपना कुटुंबी, इन सब में तथा शास्त्रानुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों में और निषिद्ध कर्म करने वाले पापियों में भी जो समबुद्धि वाला है, इन सब में कौन कैसा क्या कर रहा है, ऐसे विचार में जिसकी बुद्धि नहीं जाती नहीं लगती, वह श्रेष्ठ है। अर्थात ऐसा योगी सब योगारूढ़ पुरुषों में उत्तम है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ध्यान करने वाला योगी अकेला किसी को साथ न लेकर पहाड़ की गुफा आदि एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर अपने अंतःकरण को ध्यान में स्थित किया करे। एकांत में स्थित हुआ और अकेला, इन विशेषणों से यह भाव पाया जाता है कि संन्यास ग्रहण करके योग का साधन करे। जिसका चित्त, अंतःकरण और आत्मा, शरीर दोनों जीते हुए हैं, ऐसा यत चित्तात्मा निराशी, तृष्णाहीन और संग्रह रहित होकर, अर्थात सन्यासी होने पर भी सब संग्रह का त्याग करके योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले के लिए योग के साधन रूप आसन, आहार और विहार आदि का नियम बतलाना उचित है। इसी संदर्भ में आगे की चर्चा है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध स्थान में अर्थात जो स्वभाव से अथवा झाड़ने बुहारने आदि संस्कारों से साफ किया हुआ पवित्र और एकांत स्थान हो, उसमें अपने आसन को जो न अति ऊंचा हो और न अति नीचा हो और जिस पर क्रम से वस्त्र, मृगचर्म और कुश बिछाए गए हों, अविचल भाव से स्थापन करके उस आसन पर बैठकर योग का साधन करें। यहाँ जो आसन बिछाने का क्रम बताया गया है, वह सर्वप्रथम कुश, तत्पश्चात मृगचर्म, तत्पश्चात उस पर मृगचर्म
और तदुपरांत उस पर वस्त्र बिछाने का विधान है। यहाँ जो क्रम बताया गया है वह उसके विपरीत यहाँ पर रखते हैं, क्रम को विपरीत क्रम में बिछाते हैं। सर्वप्रथम कुश, तत्पश्चात मृगासन, मृगचर्म और तत्पश्चात कंबल आदि का वस्त्र जो है उसका आसन रखते हैं। योग साधन करे आसन पर बैठकर, तत्पश्चात अब आसन पर बैठ कर क्या करे? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युंजा योगमात्म विशुद्धये। मन को सब विषयों से हटाकर एकाग्र करके तथा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया यानी चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को जीतने वाला होकर योग का साधन करे। जिसने मन और इंद्रियों की क्रियाओं का संयम कर लिया हो उसको यत चित्तेन्द्रिय क्रिया कहते हैं। अब योग के साधन का प्रयोजन बताते हैं कि आत्म शुद्धि के लिए अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगासन करे। बाह्य आसन का वर्णन हो गया। अब शरीर को कैसे रखते हैं उसकी चर्चा। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया सिर और गर्दन को सम और अचल भाव से धारण करके स्थिर होकर बैठे। समान भाव से धारण किए हुए काया आदि का भी चलन होना संभव है, इसलिए अचलम यहाँ कहा गया। अचलम का मतलब पूरी तरह स्थिर तथा अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ इस प्रकार दृष्टि करके प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारि व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तौ युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा अच्छी प्रकार से शांत हुए अंतःकरण वाला, विगत भी निर्भय और ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थित हुआ अर्थात ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, भिक्षा भोजन आदि जो ब्रह्मचारी के व्रत हैं उनमें स्थित हुआ, उनका अनुष्ठान करने वाला होकर और मन का संयम करके अर्थात मन की वृत्तियों का उपसंहार करके तथा मुझ में चित्त वाला अर्थात परमेश्वर में ही जिसका चित्त लग गया है ऐसा मत चित्त होकर तथा समाहित चित्त होकर और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाला अर्थात मैं ही जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ हूँ ऐसा होकर बैठे। यहाँ एक कथन है कि मुझे ही अपने चित्त में रखे और मुझे ही अपने को मुझे ही सबसे श्रेष्ठ भी समझे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि चित्त में रखा है तो श्रेष्ठ भी स्वीकार करता होगा, श्रेष्ठत्व के लिए अलग से कहने की क्या आवश्यकता है। इसके बारे में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है यहाँ कि कोई प्रेमी अपने स्त्री के लिए अपने चित्त में स्थान रखता है। जैसे कोई स्त्री प्रेमी अपने चित्त में स्त्री को रख लिया, ध्यान कर रहा है, किंतु वह जानता है कि स्त्री श्रेष्ठ नहीं है, स्त्री से श्रेष्ठ तो उस राज्य का राजा ही हो गया, या वह हो सकता है महादेव का भक्त हो, भगवान विष्णु का भक्त हो, तो वह श्रेष्ठत्व का जो क्रम है वह अन्य भी हो सकता है और चित्त में धारण करने की व्यवस्था दूसरी भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे चित्त में धारण भी करो और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ भी समझो। यहाँ पर इस चीज को, इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। आगे कहते हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। नियत मन वाला योगी अर्थात जिसका मन जीता हुआ है ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकार से
सदा आत्मा का समाधान करता हुआ अर्थात मन को परमात्मा में स्थिर करता हुआ मुझ में स्थित निर्वाणदायिनी शांति को अर्थात उपरति को प्राप्त करता है। जिस शांति की परम निष्ठा अंतिम स्थिति मोक्ष है एवं जो मुझ में स्थित है, मेरे अधीन है, ऐसी परम शांति को वह प्राप्त होता है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 16। इसमें योगी के आहार आदि की चर्चा है। अधिक खाने वाले का अर्थात अपनी शक्ति का उल्लंघन करके शक्ति से अधिक भोजन करने वाले का योग सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। श्रुति कहती है, जो अपने शरीर की शक्ति के अनुसार अन्न खाया जाता है वह शरीर की रक्षा करता है, वह कष्टकारी नहीं होता। जो उससे अधिक खाता है वह भी शरीर को कष्ट देता है और जो प्रमाण से कम भोजन लेता है वह शरीर की रक्षा के लिए अपर्याप्त होता है, अर्थात वह शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहा। इसलिए योगी को चाहिए कि अपने लिए जितना आहार उपयुक्त हो उससे न कम ले आहार और न अधिक ले। सम्यक आहार की बात है। पुनः आगे कहते हैं, हे अर्जुन, न तो बहुत सोने वाले का ही योग सिद्ध होता है और न अधिक जागने वाले को ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। पूर्व के श्लोक में भगवान ने बताया कि अधिक या कम भोजन करने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और अधिक सोने या नहीं सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। अब आगे बताते हैं कि क्या करना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य में जो खाया जाए वह आहार अर्थात अन्न और चलना फिरना रूप जो शरीर की क्रिया है वह विहार, यह दोनों जिसके नियत परिमाण में होते हैं, कर्मों में जिसकी चेष्टा नियमित परिमाण से रहती है, जिसका सोना और जागना नियत काल में यथा योग्य होता है, ऐसे यथा योग्य आहार विहार वाले और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले योगी का दुखनाशक योग सिद्ध हो जाता है। सभी दुखों को हरने वाले का नाम दुःखहा है। ऐसा सब संसार रूप दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है, ऐसे योगी का योग सिद्ध होता है। यहाँ योगी के आहार विहार और व्यवहार की चर्चा की गई। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। बस में किया हुआ चित्त यानी विशेषण रूप से एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त जब बाह्य चिंतन को छोड़कर केवल आत्मा में ही स्थित होता है तब वह अपने स्वरूप में स्थिति लाभ करता है। तब उस समय सब भोगों की लालसा से रहित हुआ योगी दृष्ट और अदृष्ट समस्त भोगों से जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। उस योगी का जो समाधिष्ठ चित्त है उसकी उपमा कही जाती है, उसके बारे में यहाँ आगे वर्णन है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक विचलित नहीं होता, वही उपमा आत्म ध्यान का अभ्यास करने वाले समाधि में स्थित हुए योगी के जीते हुए अंतःकरण की चित्त गति को प्रत्यक्ष देखने वाले योगवेत्ता पुरुषों ने माना है। जिससे किसी की समता की जाए उसका नाम उपमा है। इस प्रकार योगाभ्यास के बल से
वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की भांति एकाग्र किया हुआ। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग साधन से निरुद्ध किया हुआ, सब ओर से चंचलता रहित किया हुआ चित्त जिस समय उपरत होता है, जिस काल में समाधि द्वारा अति निर्मल हुआ अंतःकरण से परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ, वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तृप्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। तब सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धि ग्राह्यम तीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जो सुख अत्यंत यानी अंत से रहित अनंत है, जो इंद्रियों की कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धि से ही ग्रहण किया जाने योग्य है, जो इंद्रियों की पहुंच से अतीत है, यानी जो विषय जनित सुख नहीं है, ऐसे सुख को यह योगी जिस काल में अनुभव कर लेता है, जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हुआ यह ज्ञानी उस तत्व से वास्तविक स्वरूप से चलायमान नहीं होता, अर्थात विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुड़ापि विचाल्यते। जिस आत्म प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे लाभ को स्मरण भी नहीं करता, एवं जिस आत्म तत्व में स्थित हुआ योगी शस्त्राघात आदि बड़े भारी दुखों द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। उस योग नामक अवस्था को दुखों के संयोग का वियोग समझना चाहिए, अर्थात दुखों से संयोग होना दुख संयोग है, उससे वियोग हो जाना दुखों के संयोग का वियोग है। उस दुख संयोग वियोग को योग ऐसे विपरीत नाम से कहा हुआ समझना चाहिए। योग फल का उपसंहार करके अब दृढ़ निश्चय को और योग विषयक रुचि को भी योग का साधन बताने के लिए पुनः प्राकारांतर से योग की कर्तव्यता बताई जाती है। उपर्युक्त फल वाला योग बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। जिस चित्त में निर्विण्णता अर्थात उद्वेग न हो वह अनिर्विण्ण चित्त है। ऐसे अनिर्विण्ण न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक योग का साधन करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न हुई समस्त कामनाओं को निःशेषता से अर्थात लेश मात्र भी शेष न रखते हुए निर्लेप भाव से छोड़कर एवं विवेक युक्त मन से इंद्रियों के समुदाय को सब प्रकार से रोककर अर्थात उनका संयम करके शनैः शनैः रूपर में बुद्ध्या धृते गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनैः शनैः अर्थात सहसा नहीं, अचानक नहीं, क्रम क्रम से उपरति को प्राप्त करे। किसके द्वारा उपरति को प्राप्त करे? तो बुद्धि द्वारा। किस प्रकार की बुद्धि द्वारा उपरति को प्राप्त करे? धैर्य से धारण की हुई अर्थात धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा उपरति को प्राप्त करे तथा मन को आत्मा में स्थित करके अर्थात यह सब कुछ आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मन को आत्मा में अचल करके अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे, यह योग की श्रेष्ठ विधि है, उत्तम विधि है। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करने में लगा हुआ योगी
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम न्ययेत। स्वाभाविक दोषों के कारण जो अत्यंत चंचल है तथा इसीलिए जो अस्थिर है, ऐसा मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से विचलित होता है अर्थात बहिर्मुख होता है, उस शब्दादि विषय रूप निमित्त से उस मन को रोक कर एवं उस विषय रूप निमित्त को यथार्थ तत्व निरूपण द्वारा आभास मात्र दिखाकर वैराग्य की भावना से इस मन का वारंवार आत्मा में ही अर्थात स्वयं में ही निरोध करे, इसे आत्मा के ही वशीभूत करे। इस प्रकार योगाभ्यास के बल से योगी का मन आत्मा में ही शांत हो जाता है। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मोहादि क्लेश रूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो गया है, जो ब्रह्म रूप जीवन मुक्त अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसे निश्चय वाला है एवं जो अधर्म आदि दोषों से रहित है, उस योगी को निरतिशय उत्तम सुख प्राप्त होता है। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। योग विषयक विघ्नों से रहित हुआ विगत कल्मष निष्पाप योगी उपर्युक्त क्रम से सदा चित्त को समाहित करता हुआ अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप निरतिशय उत्कृष्ट सुख का अनुभव करता है। अर्थात जिसका पर ब्रह्म से संबंध है और जो अंत से अतीत अनंत है, ऐसे परम सुख को प्राप्त हो जाता है। अब योग का फल जो कि समस्त संसार का विच्छेद करा देने वाला ब्रह्म के साथ एकता का देखना है, यह बताया जाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्ता आत्मा सर्वत्र समदर्शन। समाहित अंतःकरण से युक्त और सब जगह समदृष्टि वाला योगी, जिसका ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाला ज्ञान ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विभक्त प्राणियों में भेदभाव से रहित सम हो चुका है, ऐसा पुरुष अपने आत्मा को सब भूतों में स्थित देखता है और आत्मा में सब भूतों को देखता है। अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों को आत्मा में एकत्व को प्राप्त करता है, सभी आत्मा को एक ही मानता है, स्वीकार करता है। इस आत्मा की एकता के दर्शन का फल बताया गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को सब जगह अर्थात सब भूतों में देखता है और ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियों को मुझ सर्वात्मा परमेश्वर में देखता है, इस प्रकार आत्मा की एकता को देखने वाले उस ज्ञानी के लिए मैं ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता और वह ज्ञानी भी कभी मुझ वासुदेव से अदृश्य नहीं होता, क्योंकि उसका और मेरा स्वरूप मूलतः एक ही है। निस्संदेह अपना आत्मा अपना प्रिय होता ही है और जो सर्वात्म भाव से एकता को देखने वाला है वह मैं ही हूँ। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। एकत्व भाव में स्थित हुआ जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, वह पूर्ण ज्ञानी योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी वैष्णव परम पद रूप मुझ परमेश्वर में ही वर्तता है। अर्थात
वह सदा मुक्त ही है, उसके मोक्ष को कोई भी रोक नहीं सकता। आत्मौपम येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मा अर्थात स्वयं आप, और जिसके द्वारा उपमित किया जाए वह उपमा, उस उपमा के भाव को औपम्य कहते हैं। हे अर्जुन, उस आत्मोपम्य द्वारा अर्थात अपनी सदृशता से जो योगी सर्वत्र सब भूतों में तुल्य दिखता है, जो सब प्राणियों में अपने समान ही सुख और दुख को समभाव से अनुकूल और प्रतिकूल देखता है, अर्थात कोई दुखी है तो उसके जैसे वह उसके दुख का अनुभव करे, सहानुभूति करे, यदि कोई सुखी है तो सह की अनुभूति करे। तो यहाँ पर इसको तुल्य देखने, इसी भाव को तुल्य देखता है कह करके प्रस्तुत किया गया है। तो जो इस प्रकार का अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह योगी अन्य सब योगियों में परम उत्कृष्ट माना गया है। इस उपर्युक्त योग को कठिनता से संपादित किया जाने वाला समझकर अर्जुन जिज्ञासा रखते हैं, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने जो यह समत्व भाव रूप योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की अचल स्थिति नहीं देखता हूं, यह बात प्रसिद्ध है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है। यह मन केवल अत्यंत चंचल है, इतना ही नहीं अपितु प्रमथनशील भी है, अर्थात शरीर को क्षुब्ध और इंद्रियों को विक्षिप्त यानी परवश भी कर देता है। यह बड़ा बलवान है। यह किसी से भी वश में किया जाना अशक्य है, साथ ही यह बड़ा दृढ़ भी है, अर्थात तंतुनाग गोह नामक जलचर जीव की भांति अच्छेद्य है। एक पानी में, नदी में पाने वाला एक जंतु है गोह, इसकी चमड़ी को भेदना बड़ा दुस्तर है, उसी का यहाँ पे चर्चा है। आदि शंकराचार्य जी इस उदाहरण को रख रहे हैं। ऐसे लक्षणों वाले इस मन का विरोध करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूं, अर्थात जैसे वायु का रोकना दुष्कर है, उससे भी अधिक दुष्कर मैं मन का रोकना मानता हूं, ऐसा अर्जुन का भाव है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, मन चंचल और कठिनाई से बस में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अभ्यास से अर्थात किसी चित्त भूमि में एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ति करने से और दृष्ट तथा अदृष्ट प्रिय भोगों में बारंबार दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छा रूप वैराग्य से चित्त के विक्षेप रूप चंचलता को रोका जा सकता है। इस प्रकार उस मन का निग्रह निरोध किया जा सकता है। अभ्यास की यहाँ पर और वैराग्य की चर्चा है, परंतु जिसका अंतःकरण बस में किया हुआ नहीं है, उसके बारे में कहते हैं, असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, बस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायता। मन को बस में न करने वाले पुरुष द्वारा अर्थात जिसका अंतःकरण अभ्यास और वैराग्य द्वारा संयत किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त किया जाना अत्यंत कठिन है। जो स्वाधीन मन वाला है, जिसका मन अभ्यास वैराग्य द्वारा बस में किया हुआ है और जो फिर भी बारंबार यत्न करता ही जाता है, ऐसे पुरुष द्वारा पूर्वोक्त उपायों से यह योग प्राप्त किया जा सकता है।
योगाभ्यास को स्वीकार करके जिसने इस लोक और परलोक की प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का तो त्याग कर दिया और योग सिद्धि का फल कर्मों का तो योग सिद्धि का फल मोक्ष प्राप्ति का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं मिला, ऐसे जिस योगी का चित्त अंत काल में योग मार्ग से विचलित हो जाए, अर्थात संसार का भी त्याग कर दिया और योग मार्ग में भी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, ऐसे उस योगी के भविष्य की आशंका करते हुए अर्जुन प्रश्न रखते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, जो साधक योग मार्ग में यत्न करने वाला नहीं है परंतु श्रद्धा से अर्थात आस्तिक बुद्धि से युक्त है और अंत काल में जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, वह चंचल चित्त भ्रष्ट स्मृति वाला योगी योग की सिद्धि को अर्थात योगफल रूप पूर्ण ज्ञान को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, भगवान कहते हैं हे महाबाहो, वह आश्रय रहित अर्जुन कहते हैं हे महाबाहो, वह आश्रय रहित और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ पुरुष कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ओर से भ्रष्ट होकर क्या छिन्न भिन्न हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है अथवा क्या वह नष्ट नहीं होता। यहाँ प्रश्न रखते हैं एतन में संशयम कृष्ण छेतु मर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को निःशेषता से काटने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता इस संशय का नाश करने वाला संभव नहीं है, अतः आपको ही इसका उपाय करना चाहिए। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत किंचित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस योग भ्रष्ट पुरुष का इस लोक में या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता। पहले की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति का नाम नाश है, सो ऐसी अवस्था योग भ्रष्ट की कभी नहीं होती। हे तात, शुभ कार्य करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को अर्थात नीच गति को नहीं पाता। पिता पुत्र से आत्मा का विस्तार करता है, अतः उसको तात कहते हैं, तथा पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, अतः पुत्र को भी तात कहा जाता है। शिष्य भी पुत्र के तुल्य ही है, इसलिए उसको भी तात कहा जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए तात शब्द का संबोधन किया है, इसलिए यहाँ पर इस शब्द की चर्चा हुई। आगे कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुष्टिवा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी पुण्य कर्म करने वालों के अर्थात अश्वमेध आदि यज्ञ करने वालों के लोकों में जाकर वहां बहुत काल तक वास करता है। पुनः भोगों का क्षय होने पर शास्त्रोक्त कर्म करने वाले शुद्ध और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा श्रीमानों के कुल से अन्य जो बुद्धिमान दरिद्र योगियों का कुल है उसमें भी जन्म लेता है, परंतु ऐसा जन्म अर्थात जो उपर्युक्त दरिद्र आदि विशेषणों से युक्त योगियों के कुल में जन्म होना है, वह
इस लोक में पहले बताए हुए श्रीमान के कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा क्यों? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय समसिद्धो कुरुनंदन। वहां योगियों के कुल में पहले शरीर में होने वाले उस बुद्धि के संयोग को पाता है, अर्थात योगी कुल में जन्म लेते ही उसका पूर्व जन्म में प्राप्त हुई बुद्धि से संबंध हो जाता है और हे कुरुनंदन, वह उस पूर्वकृत संस्कार के बल से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर और भी अधिक प्रयत्न करता है। पहले शरीर की बुद्धि से उसका संयोग कैसे होता है इसको बताते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते शवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। क्योंकि वह योग भ्रष्ट पुरुष परवश हुआ भी पूर्वाभ्यास के द्वारा, अर्थात जो पहले जन्म में किया हुआ अभ्यास है, उस अति बलवान पूर्वाभ्यास के द्वारा योग की ओर खींच ही लिया जाता है। यदि योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्मादि कर्म न किए हों तो वह योगाभ्यास जनित संस्कारों से खींच जाता है, और यदि अधिक बलवान अधर्म किया हुआ होता है तो उससे योग जन्य संस्कार भी दब जाते हैं। पुनः कालांतर में उस पाप कर्म का क्षय होने पर योग जन्य संस्कार स्वयं ही अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। पुनः काल तक दबे रहने पर भी योग जन्य संस्कार का कभी भी नाश नहीं होता। जो योग का जिज्ञासु भी है, अर्थात जो योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करके योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी है, वह भी शब्द ब्रह्म को, अर्थात वेद में कहे हुए कर्म फल को अतिक्रमण कर जाता है। फिर जो योग को जानकर उसमें स्थित हुआ अभ्यास करता है, उसका तो कहना ही क्या है। यहाँ प्रसंग की शक्ति से जिज्ञासु का अर्थ भी सन्यासी ही बताया गया है। योगित्व श्रेष्ठ किस कारण से है इसको आगे बताते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। जो प्रयत्न पूर्वक अधिक साधन में लगा हुआ है वह विद्वान योगी विशुद्ध किल्बिष, अर्थात अनेक जन्मों में थोड़े थोड़े संस्कारों को एकत्रित कर उन अनेक जन्मों के संचित संस्कारों से पाप रहित होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा होने के कारण तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कहते हैं तपस्वियों और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। यहाँ ज्ञान शास्त्र विषयक पांडित्य का नाम है। यहाँ जिस ज्ञानी की बात की गई है वह शास्त्र विषयक पांडित्य के लिए ज्ञानी शब्द का संबोधन है, न कि तत्व ज्ञानी की बात है। उससे युक्त जो ज्ञानवान है उनकी अपेक्षा यहाँ योगी श्रेष्ठ बताया गया है। तथा अग्निहोत्रादि कर्म करने वालों से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। रुद्र आदित्य आदि देवों के ध्यान में लगे हुए समस्त योगियों से भी जो योगी श्रद्धा युक्त हुआ मुझ वासुदेव में अच्छी प्रकार स्थित किए हुए अंतःकरण से मुझे ही भजता है,
उसे मैं युक्तम अर्थात अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। इस प्रकार भगवद गीता का 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्री महाभारते सत्साहस्त्रयां संहितायां 82 भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम 6ठो अध्याय। ओम तत्सत्। श्री परमात्मने नमः।